पे डालता हूँ इसको। मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको, है ना? मेरी पीपीटी दिख रही है आपको? ठीक है। बहुत अच्छा। तो पिछली क्लास में भी हमने जो है, और पिछले के पिछले में भी हमने जो है कि पास्ट के ऊपर थोड़ा काम किया था कुछ कुछ। तो अब पास्ट जो है कई तरह के होते हैं, है ना? एक तो पास्ट है कि जो वन टाइम पास्ट होता है ना? जिसको पुर्तगाली में pasado पंतुआल भी बोलते हैं कई बार, है ना? कि कलम गिरी, कलम टूट गई, मैं मिला, मैंने खाना खाया। तो ये सारे इन सारे सारे वाक्यों में, सारे सारे क्रियाओं में क्या हो रहा है कि जो भी ये पड़े रहेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जो है कि पास्ट में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम बार बार करते थे, है ना? तो उसके लिए जो है कि हम उसको कई बार पुर्तगाली में प्रेटेरितो इम्परफेक्टो बोलते हैं। इम्परफेक्ट क्योंकि वो कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, उसका कोई एक सर्टेन पॉइंट नहीं होता, है ना? तो जब मैं छोटा था, तो छोटा कहने का मतलब मैं 10 साल की उम्र में भी छोटा था, 12 साल की उम्र में भी छोटा हूँ, है ना? और बहुत क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट कब खेलना शुरू किया मैंने और कब क्रिकेट खेलना बंद किया मैंने, पता नहीं, है ना? तो जैसे कुछ एक यहाँ पे मैंने एग्जांपल हिंदी में और इंग्लिश में लिखे हैं, तो ताकि हमें थोड़ी समझ में आ जाए वो चीज़ कि हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमने एक तरह का पास, और ये बहुत होता है कि बच्चे दोनों पास के बीच में बहुत उनको भ्रम होता है। तो अभी पीछे जो हमने पास देखा वो एक्चुअली वन टाइम पास्ट उसको हम कह सकते हैं, वन टाइम एक्शन है ना? कलम टूट गई, अब टूट गई तो टूट गई, है ना? लेकिन कलम टूट गए तो एक कोई कलम है ना? लेकिन जब मैं छोटा था तो रोज कलमें तोड़ता था, कहने का मतलब कई कलमें टूटी, तोड़ने का काम कई बार चला, है ना? तो दोनों पास्ट में अंतर है। तो जब मैं छोटा था तो बहुत क्रिकेट खेलता था, छुट्टियों में दादाजी से मिलने गांव जाता था, मेरी माताजी घूंघट करती थी, पिताजी खेती में मदद करते थे। अब इसका कॉन्ट्रास्ट जो है कि हम आज से करते हैं कि आजकल मैं कुछ नहीं खेलता हूँ, छुट्टियों में समुद्र तट जाता हूँ, माता जी अब घूंघट नहीं करती, पिताजी बूढ़े हो गए हैं तो आजकल खेती नहीं कर पाते, है ना? तो ये कुछ एक एग्जांपल है, तो ये कॉन्ट्रास्ट है ना? तो ये है जो आपका जो है कि पास्ट में कोई काम जो है बार बार होता था, लेकिन हैबिचुअल कॉन्टेक्स्ट में, है ना? क्योंकि पास्ट में एक और पास्ट है कि मैं उन दिनों मैं शिमला में पायलट की ट्रेनिंग कर रहा था। तो ये कर रहा था एक सर्टेन पीरियड में, बार बार हुआ लेकिन एक सर्टेन पीरियड में ही। और ये जो है कि रोज होता था, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय में, या उसको एक तरह से कह सकते हैं कि आदतन वो चीज होती थी। ठीक है, होती थी, हो रही थी, ये भी देखिए दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है उसमें जो है कि हम जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है ना? उसका कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुझको, तुमको, आपको, इसको, उसको, उनको, उन लोगों को, उन चीज़ों को, इसका कैसे प्रयोग हम पुर्तगाली में करते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट है, जो है कि A vida em Portugal no século XX, है ना? तो इस टेक्स्ट को हमें पढ़ना है और समझना है। और खासकर मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अंडरलाइन इसलिए की हैं कि वो क्रियाएं हैं जो प्रेटेरितो इम्परफेक्टो में हैं, इम्परफेक्ट में हैं, है ना? एक तरह से। तो A vida em Portugal no século XX. No final do século XX, Portugal era um país pobre. A maior parte da população vivia no campo e dedicava-se à agricultura e à criação de gado. As suas condições de vida eram muito más para uma vida muito pobre, eh, uma pobre e difícil. Ok? Não sabiam ler nem escrever, trabalhavam desde o nascer até ao pôr do sol. E por essa razão muitos preferiam ir viver para as cidades ou para fora do país à procura de uma vida melhor.
No entanto, a vida nas cidades não era muito melhor. A maioria da população habitava em casas sem condições mínimas de higiene e segurança. O trabalho era escasso e mal pago. Em apenas 10 anos, mais de 1,5 milhão de pessoas saiu de Portugal. ठीक है? एक छोटा सा टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है। pessoas tinham, ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं कि ये भी इम्परफेक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है, अब सही है। तो इसमें जो सारे अंडरलाइन किए हुए वर्ब्स हैं, कंजुगेशंस हैं, वो सारे जो है कि इम्परफेक्ट में हैं, है ना? तो पुर्तगाल एरा वाज, पोर्चुगल वाज अ पुअर कंट्री। और ये टेक्स्ट जो है मेरा नहीं है, एक यहाँ पे एक कदेरनो द फॉर्मसाओ है, जिसे यहाँ पे हाई कमीशन फॉर माइग्रेशन जो है उन्होंने बनवाया है इस मैनुअल को, तो उनके ये टेक्स्ट है। ठीक है, तो इससे आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी सहमत हो सकते हैं, या कोई पुर्तगाली भी सहमत हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसकी मतलब व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, ठीक है? तो लेकिन इस सच्चाई चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, उद्देश्य ये नहीं है कि हमें किसी को अच्छा बताना या बुरा बताना। उद्देश्य ये है कि इस टेक्स्ट का इस्तेमाल करके कैसे हम इम्परफेक्ट के बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है? तो कैसे प इम्परफेक्ट जो है कि प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट है या सिंपल पास्ट है, उससे कैसे अलग है ना? तो वो जानना है। तो यहाँ पे एरा जो है, कंजुगेशन है किसका? शेर का, ठीक है? विविया किसका कंजुगेशन है? विवेर का। डेडिकावर्स किसका कंजुगेशन है? डेडिकार्स का। एरों एक बार फिर से शेर का। तीनियो किसका कंजुगेशन है? तेर का। त्रबल्यावो, त्रबल्यार का। प्रेफरियो, प्रेफरीर का। सबियो, सबेर का, है ना? अबिताव, अबितार का एरा। और सय्यु, सय्यु यहाँ पे जो है कि अब यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल है कि जो एक तरह से थोड़ा-सा अलग है कि 10 साल के अंदर में जो है 1 मिलियन 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग पुर्तगाल से बाहर चले गए, है ना? निकल गए। तो निकल गए, ये क्या है, एक तरह से उसको हम एक वन टाइम एक्शन मान रहे हैं। भले ही वो निकलना जो है एक पीरियड ऑफ टाइम में हुआ होगा, लेकिन उस पूरे एक्शन को एक मान के हम चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कंजुगेशन जो है सिंपल पास्ट में है, इम्परफेक्ट में नहीं है। ठीक है? तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिसके बारे में आज और अगली क्लासेस में हम इस्तेमाल करेंगे। और इम्परफेक्ट बहुत ज़रूरी है पुर्तगाली में, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि जो हम कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, बल्कि इसलिए भी जैसे इम्पेरेटिव खत्म होने के समय भी हमने कुछ कंजुगेशंस देखे थे, खासकर वो केरिया और पुदिया के साथ में, वो भी जो है इम्परफेक्ट कंजुगेशन है। तो पुर्तगाली में, खासकर पुर्तगाली भाषा की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि पुर्तगाली में जो है कि इम्परफेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार उसको हम फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई बार उसको कर्टसियस कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम धीरे-धीरे उसको देखेंगे। सबसे पहले हम जो है कि यहाँ पे कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स हैं जो इसका कोर जो इस्तेमाल है इम्परफेक्ट के लिए, वहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनका जो है कि कंजुगेशन क्या है ना? तो जैसे एक बार फिर से आपको एआर हटाना है, ईआर हटाना है, आईआर हटाना है, और जो बचेगा वो सब में बटेगा। और उसके बाद जो है कि जो उसके कुछ सफिक्स हैं, वो सफिक्स आपको नंबर और पर्सन के हिसाब से लगाना है ना? जैसे कि त्रबल्यार में एआर हटा दिया, त्रबल्यावा, है ना? त्रबल्यार काम करना, त्रबल्यावा क्या हो गया? काम करता था, मतलब मैं काम करता था, या अगर कोई लेडी है तो मैं काम करती थी। त्रबल्यावश तुम काम करते थे, करती थी। त्रबल्यावा, ठीक है? आप काम करते थे, करती थी, ठीक है? तो एक तरह से एऊ फॉर्म और वोसे फॉर्म और एल-एला फॉर्म बहुत मिलते-जुलते हैं। तो सिर्फ़ कंजुगेशन के आधार पे इनके बीच में अंतर करना असंभव है। आपके पास और कोई न कोई वहाँ कॉन्टेक्स्ट होगा, और कोई न कोई आर्गुमेंट होगा, या कोई 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 इंडिकेशन होगा, जिसके ज़रिए आपको पता लगेगा कि किसके बारे में बात हो रही है, या कौन बात कर रहा है, एऊ बात कर रहा है, तू वोसे बात कर रहा है, या एल-एला बात कर रहा है, ठीक है? तो ये है। नॉश, त्रबल्यावमुश, है ना? तो जो आवमुश है, आ के ऊपर यहाँ पे एक्सेंट है। त्रबल्यावों और एलएस एलएस भी त्रबल्यावों। तो यहाँ पे भी देखिए वर्सेस एलएस एलएस भी सेम कंजुगेशन है, ये तो हम पीछे से भी देखते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एऊ का, वोसे का, एल-एला का भी कंजुगेशन काफ़ी मिलता, काफ़ी क्या, एक जैसा ही है।
ठीक है। तो ये ए आर एंडिंग वर्ब्स में हो गया। जो ई आर एंडिंग वर्ब्स हैं, जो ई आर एंडिंग वर्ब्स हैं और जो आई आर एंडिंग वर्ब्स हैं, दोनों एक जैसे चलते हैं यहाँ पे इम्परफेक्ट में। तो आप देखिए, कुमेर में हमने ई आर हटाया, जो बचा वो सब में बटा। उसके बाद जो है कि हमें सफिक्सेस डालने हैं, कुमिए, कुमियस, कुमिए, कुमिया। यहाँ पे भी देखिए, एऊ, वोसे, एल, एला एक जैसे हैं, वोसेस और एलएस, एलएस एक जैसे हैं। ठीक है। इसमें जो है कि नॉश में कुमियामुश। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ये अलग है। ठीक है। प्रतीर में प्रतीय, 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 है ना, अगेन वसे और एल, एला और एउ में एक जैसे कंजुगेशन है। नॉश, प्रतीयामुश, वसेस, प्रतीयों, एलएस, एलएस, प्रतीयों। ठीक है। तो ये एक कंजुगेशन वाला हिस्सा है यहाँ पे। यहाँ पे माफ कीजिए, मैंने कॉपी पेस्ट किया तो ये यहाँ पे ऐसे रह गया। यहाँ पे ये सफिक्स नहीं चलेगा, तो हम इसको अभी हटा देते हैं। ठीक है। तो ये है यहाँ का, इसको हम सेव करते हैं। और ठीक है। तो अगर इस पे अभी कोई कोई सवाल वगैरह है तो आप अभी रख सकते हैं, तो मैं इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लेवंतार से है तो लेवंतार से उठना, टू गेट अप, है ना। तो इसमें हम अगर कंजुगेट करना, तो हमें कंजुगेशन जो हमने सीखा है वो अप्लाई किस पे होगा, लेवंतार वाले पे। और स वाला हिस्सा जो है वो कॉन्टेक्स्ट पर्सन के हिसाब से बदल जाएगा, है ना। तो एक और चीज है जैसे स, तो इसके कंजुगेशंस क्या क्या हो सकते हैं। म, त, म, त, स, नुष, बस। ठीक है। उसके बाद फिर से, तो इस पे हमने पीछे के वीडियोस में इस पे बात भी की है, एक बार फिर से आप उसको देखिएगा। लेकिन इस पे सवाल है तो मैं एक बार फिर से, eu levantei me hoje às 7 da manhã। ठीक है। आज मैं सुबह 7 बजे उठा, तो hoje levantei me। ठीक है। लेकिन अगर यही सेंटेंस अगर कोई तू के बारे में होता है, ठीक है, तो तू, और यहाँ पे कंजुगेशन क्या है पास्ट में, लेवंताश्त। और ये क्या, तू के इसमें बदल जाएगा त में, तो लेवंताश्त ओज असेद्धमन्य, है ना। अगर कोई ये वोसे के ही साथ है, ठीक है, वोसे या एल या एला, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसका कंजुगेशन क्या है, लेवंतार, ए आर एंडिंग वर्ब का लेवंतो। और यहाँ पे सफिक्स क्या है, से। ठीक है। और अगर हम इसको वोसेस में भी ले जा सकते हैं, वोसेस, एलिस, एलिस, लेवंतारोंस, ठीक है, ओजस से दमनिया। एक यहाँ पे है, मान लीजिए हम अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल में जाते हैं, तो उसका कंजुगेशन क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा, यहाँ प्रोनाउन क्या है, नोश, नोश लेवंतामुश। ठीक है। लेवंतामु नुश। ठीक है। नोश लेवंतामुनुश ओज असेद्दमन्य। ठीक है। तो ये है, ये कंजुगेशन है। तो कंजुगेशन हमेशा जो ये हिस्सा है उसका कंजुगेशन, अगर वो रेगुलर वर्ब है तो वैसे ही चलेगा। दूसरा स का जो फॉर्म है उसके जो है कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे उसमें। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है तो म में चला जाएगा, त में जा सकता है, स में जा सकता है, नुश में। तो म, त और नुश में तो दिक्कत ही नहीं। म हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए, त हमेशा तू के लिए, नुश जो है हमेशा नौश के लिए। बाकी सब जगह जो है इस स चलेगा। ठीक है। तो ये है, मैं को चैट में डाल देता हूँ। ठीक है, इसको हमने बंद किया। ठीक है। तो ठीक है, तो 10 मिनट में ये बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसी बीच में अगर कोई और किसी का कोई सवाल हो तो हम उसको ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, कुश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बताओ, सब बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं, सुबह। बहुत आर्ट। मैं बताओ। कोशिश, आई ट्राई कि मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बात करूंगा। हाँ हाँ।
पंजाबी भी कंफर्टेबल है। मेरे को एक चीज पूछनी है आपसे। जब हम जैसे बोलते हैं आप आमोश, एएमओ, वो श का साउंड आ गया, हुँ, हुँ। आमोश, हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। लेकिन एक वही वर्ड स्टार्ट होता है सेगुंदा, फिर हुँ, हुँ। हम बोलते हैं स। हुँ, हुँ। स और श, दो साउंड हुँ, आ गई है ना। हुँ। तो हुँ, जो एस जब भी आता है कहीं पे, हुँ। हुँ, तो उसके साउंड जो मैंने समझा है वो ये है कि अगर स्टार्टिंग में है तो हुँ। उसका हुँ, साउंड आएगा स। हुँ। हुँ, अगर वो वर्ड एस लेटर बीच में भी आ गया किसी वर्ड के, तो हुँ। भी वो हुँ। स ही साउंड करेगा। डिपेंड करता है। इस पे हम जो है कि शुरू के वीडियोज़ पे हमने इस पे बात की है ना? अच्छा। तो अगर स एस से पहले अगर वॉवेल है ना? तो वो श हो जाएगा एसएच, है ना? जैसे फलाश्त है ना? फलाश्त उसको हम फलाश्त नहीं फलाश्त या फिर स किसी क्या कहते हैं लास्ट लास्ट लेटर है, लेकिन उसके पहले कोई वॉवेल है, तो उसमें भी वो श हो जाएगा। उसका उच्चारण स नहीं होता है। ठीक है? तो स ठीक है, तो ये एस के जो है 4 हो सकते हैं। तो एक है स, एक है श, 4 नहीं 3, एक है स, एक है श और एक है ज़। अगर एस के आगे पीछे दोनों तरफ वॉवेल हैं, तो स जो है बदल जाएगा ज़ में। जैसे काज़ा, काज़ा में क्या है CASA, तो एस ऐसे। के आगे पीछे दोनों तरफ जो है वॉवेल्स हैं, तो उस स जो है ज़ में बदल जाएगा। ठीक है। हुँ, हुँ। ठीक है? और कोई दिक्कत? नई क्लासेस में सॉरी हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है। नहीं, इस पे हमने शुरू आप इस पे खाली हम स में नहीं, दूसरे भी अक्षरों पे हमने काफ़ी इस पे काम किया हाँ, है। डिटेल में बात तो की थी हमने। हाँ, तो शुरू के आप वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें चूँकि शायद A1 वाले में आप नहीं थे, तो जी। इसलिए है ना? तो उसमें उतना थोड़ा-सा लेकिन आप 2-4 बार देखेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। कोई बात नहीं, ओब्रिगाद। अ, ठीक है, तो हम इसको वापस आते हैं और किसी को कोई दिक्कत है, तो किसी की कोई दिक्कत है तो हम ले सकते हैं। ओके। तो हम फिर ऐसा करते हैं कि सर प्लीज़ मोर टाइम से एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम स देखते हैं। तो स जो है कि अगर किसी वर्ब के साथ आता है, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ स आता ही आता है। एक हमने एग्ज़ाम्पल शुरू में देखा था, खासकर A1 में, वो है शमार स का, है ना? तो शमार स, तो शमार स क्या है? पुर्तगाली खासकर यूरोपियन पोर्चुगीज़ में काफ़ी इस्तेमाल होता है शमार से अपना नाम बताने के लिए शामुम, एल शामुस, तू शामुश्त, है ना? वो बताने के लिए। तो इस पे भी हमने पीछे काम काफ़ी किया है, तो आप पीछे के वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इन वर्ब्स में जिसमें ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं जिसमें स जुड़ा हुआ है या कई बार ये रेसिप्रोकल भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, कई सारे इसके लिंग्विस्टिकली कई सारे कॉन्टेक्स्ट और कई सारे नाम हैं। तो लेकिन ये स वाला हिस्सा जो है वो भी बदलता है, ठीक है? तो अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो स किसमें बदल जाता है? म में, है ना? तो जैसे लेवांतुम या शामुम, है ना? दैतुम, ठीक है? तो लेवंतार जो वर्ब है, मेन जो रूट है, जो मेन जो वर्ब है, उसका तो जो कंजुगेशन जैसे होता है वैसे ही होगा। लेकिन स का भी एक तरह से लिटरली हम बोलें तो कंजुगेशन है और वो भी बदलेगा। तो स किसमें बदल जाता है? म में, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो यहाँ पे देखिए एयू है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या लगाया हमने? म। सेकंड पर्सन इनफॉर्मल मतलब तू फॉर्म के साथ, तू के साथ क्या आ जाएगा? त। तो एहू और तू के साथ तो दिक्कत ही नहीं है, हम आप मान के चलिए तू के साथ त आएगा, एहू के साथ म आएगा, नोश के साथ नुश आएगा। बाकी कंडीशंस में जो है स रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए वो से एल। ठीक है, अब एक यहाँ पे और एक टेक्स्ट है। Olá, chamo-me Gurvinder Singh. Quando era pequeno vivia na Índia e não falava português nada, mas hoje consigo falar um pouco. Morava com os meus pais em Delhi, estudava numa escola pública, nós viajávamos muito de comboio, mas hoje viajo todo lado do carro. Saí da Índia quando tinha 24 anos e não era casado, mas hoje já sou casado. Os meus pais ainda vivem na Índia, tinha muitos amigos e falava e brincava com eles todos os dias, mas hoje em dia falo raramente com eles.
tenho muitas saudades da minha aldeia e dos meus amigos da infância। ठीक है, तो इस टेक्स्ट में क्या है कि इम्परफेक्ट और प्रेजेंट के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट करने की कोशिश है। ठीक है, तो शामूमा, ये भी हमने एग्जांपल भी पीछे बात कर रहे थे कि सर्क या खासकर रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं वो कैसे अंतर उसमें हम करते हैं। तो ओला शामूमा गुरविंदर सिंह, quando era pequeno, है ना, vivia। ओके, तो कई बार इस कॉन्टेक्स्ट के लिए इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू। आई यूज्ड टू लिव इन इंग्लैंड, आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट, है ना, आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट। ठीक है, तो जो भी है इस तरह के कॉन्टेक्स्ट के लिए पुर्तगाली में जो है हम इस्तेमाल करेंगे इस तरह के कंजुगेशन। जो ए आर पे जो वर्ब्स खत्म हो रही हैं उनका कंजुगेशन ऐसे चलेगा, ई आर वाली ऐसे चलेंगे और आई आर वाली ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ब्स हैं जो हमने इम्पेरेटिव के दौरान या प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रैक्टिस के दौरान इस्तेमाल किए। उन वर्ब्स को आपको कोशिश करनी है जितने भी हो सके उतनी बार आप इस तरह से घर में कंजुगेट करें, ताकि फिर धीरे-धीरे वो आपके दिमाग में, आपके हाथ में, आपके है ना, ख़ासकर जब है बोलना है, समझना है, समझाना है, उस समय ये आपके ज़ुबान से आराम से तुरंत निकले। ठीक है? तो ये है एक और टेक्स्ट। ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटा-सा कॉन्ट्रास्ट का एक्सरसाइज़ और है, जैसे कि 2 लोगों के बीच में कि Marcelina recorda a sua infância na Guiné-Bissau, है ना? तो मर्सेलिना कहाँ की हैं? गिने बिसाऊ की। तो अभी शायद यहाँ पे पुर्तगाल में रहती हैं, तो वहाँ पे 2 कॉन्टेक्स्ट है, quando eu tinha 10 anos, जब मेरी उम्र 10 साल थी, agora, now, है ना? दोनों में कैसे कॉन्ट्रास्ट किया गया है। तो Vivia numa ilha dos Bijagos em Bubaque, तो ये एक ज़ोन है वहाँ पे गिनी बिसाऊ में, है ना? तो क्या उन्होंने लिखा है? Vivia, बस agora vivo em Lisboa, रहता था, रहती हूँ। रहती थी, रहती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे बाकी के कंजुगेशंस आपको अभी करने हैं। तो यहाँ पे जो है इस साइड जो है कि आपके इम्परफेक्ट वाले आएँगे, इस साइड जो है आपके प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट आएँगे, ठीक है? तो आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पे 5 सेंटेंस हैं, तो आपके पास है 5 मिनट। सबसे पहले मुरावा, अंदावा, तीन्या, अजुदावा। बहुत अच्छा। जिन जी आपने अच्छा बनाया है। वीवू, मोरू, आंदू, अ, तायू, ई, अजूदू। ठीक है, बहुत अच्छा। जिन जी आपने बहुत अच्छा बनाया। दर्शना पटेल, मुरावा, अंदावा, अजुदावा। यहाँ पे मुर्रो मुर्रो, तेऊ, अजूदो नहीं होगा कुलदीप सिंह जी। ठीक है? यहाँ पे बस हम एक इस तरह से कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं जो इम्परफेक्ट में रहता था, मैं चलता था, मेरे पास थे, मैं मदद करता था। और दूसरा है कि रहता हूँ, करता हूँ, मदद करता हूँ, इस तरह से। ठीक है? तो ये दोनों इस रूप में हैं यहाँ पे। ठीक है? तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग इसको। जानबूझ के मैं इसका जो है टाइप नहीं कर रहा हूँ चैट में इसका सॉल्यूशन, क्योंकि आप लोग इसको फिर से दोबारा भी करें। और ये खुद ही आप, ये इतना मुश्किल नहीं है, आप इसे खुद इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपने सही किया, नहीं किया। ठीक है? तो ये है। उसके बाद फिर उसी टेक्स्ट को है फिर से एक बार हम देख रहे हैं जो अवीदा एम पुर्तगाल, है ना? अब यहाँ पे अवीदा एम पुर्तगाल उसी से जुड़ा हुआ जो है कि यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस हैं। आपको जो है कि बताना है कि वो verdadeiro हैं या falso हैं, है ना? कि Portugal era um país muito desenvolvido, a maioria da população vivia mal, nessa época as crianças não trabalhavam, os camponeses não tinham boas condições da vida. De antes as casas da maioria da população eram grandes, ninguém passava fome, muitos portugueses emigraram à procura de melhores condições de vida। तो क्या सही है, क्या गलत है? तो इस टेक्स्ट को आप बार-बार 1-2 बार अच्छे से घर में पढ़ेंगे, देखेंगे और फिर इसके बारे में आपको फिर अगली क्लास में हम इस पे फिर से एक बार बात करेंगे, देखेंगे, ठीक है? एक और जो चीज़ है जो है कि इसके अलावा अगर मान लीजिए आप सही कंजुगेशन भूल गए हैं, तो आप कुछ तुम्हार अगर आपको पता है, कुछ तुम्हार जो है रेगुलर वर्ब है,
उसके उसके कंजुगेशन यहाँ पे कुश्तुमावा, कुश्तुमावश, कुश्तुमावो, कुश्तुमावमुश, कुश्तुमावो, है ना? और उसके साथ में एक इन्फिनिटिव वर्ब लगता है। Eu costumava viajar, I used to travel, tu costumavas estudar mandarim, you used to study mandarim, ela, você costumava praticar desporto, you, she, he used to practice the sport, है ना? तो इस तरह से एग्जांपल्स ये भी आप इसका भी हम इस्तेमाल करके चीज़ें बता सकते हैं कि हम कोई चीज़ पास्ट में बार-बार करते थे, आदतन हम बार-बार करते थे, तो उसके लिए हम क्वेश्चन और उसके साथ में एक इन्फिनिटिव वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपके पास जो है एक एक्सरसाइज़ है, क्वांडू और वर्ब्स आपको दिए हुए हैं, बस आपको सही कंजुगेशन वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भरना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और हिस्सा है जो है कि अम, जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, जो उनका इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, उसको देखना है आपको। चूँकि मुझे अभी कहीं और जाना है थोड़ी देर में, तो इसलिए लेकिन मैंने वो वीडियो जो है रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दी है, तो उसका लिंक मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ठीक है? नमस्कार, नमस्कार और एक बार फिर से सबसे पहले तो आप सबको 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और साथ ही पुर्तगाल में भी आज Ascension de Nossa Senhora है, तो Ascension ऑफ आवर लेडी। तो उसके लिए भी आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो इन सब शुभकामनाओं के साथ हम आज की अगली कक्षा शुरू करते हैं। तो जैसे पीछे की क्लासेस में हमने जो है पिछले क्लास में हमने जो पसादू पास्ट जो सिंपल पास्ट है या उसको हम एक तरह से वन टाइम पास्ट जो है ना? जैसे चीज़ गिरी, टूट गई, तो इस तरह के जो पास्ट हैं उसके बारे में हमने सीखा। एक दूसरा ये पास्ट है कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें होती जब मैं छोटा था तो रोज़ क्रिकेट खेलता था, तो कहने का मतलब ये क्रिकेट खेलने का काम जो है एक बार नहीं कई बार हुआ लेकिन बहुत पहले हुआ, तो भी एक तरह का पास्ट है ना? तो हम इन चीज़ों पे बात करेंगे और आज जो है कि इम्परफेक्ट पे भी हम लोग बात करेंगे। तो इसके पहले एक बार फिर से एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन, जुनता द फ्रिक्सिया द एरिएरो और एसोसिएशन ऑफ काज़ा इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम आज की अपनी अगली कक्षा शुरू करते हैं। और आप सबको पता ही है कि अगर आप गूगल में या खासकर यूट्यूब में आप काज़ा इंडिया का नाम डालेंगे तो ये सारे वीडियोज़ जो रिकॉर्ड करने के बाद डाले गए हैं वहाँ पे, आपको वहाँ मिल जाएँगे। और वहाँ पे जो है कि जैसे ही वो लिंक आता है वहाँ पे एक एक जगह सब्सक्राइब करने का की होती है। उस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको ये सारे जो है कि वीडियोज़ एक बार में एक जगह पे मिल जाएँगे। और जो भी आपके भाई दोस्त परिवार वाले लोग हों, उन सब के बीच में भी आप इसको साझा कर सकती हैं, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने शुरू किया था कि जो रेगुलर वर्ब्स हैं सिंपल पास्ट के या पुर्तगाली में उसको प्रेटेरितो परफेक्to सिम्प्लिस do indicativo और बहुत बार उसको पेपेस के नाम से भी बोलते हैं, है ना? तो वो कैसे काम करते हैं? तो अब आप तक आप सबको अच्छे से पता चल गया है कि पुर्तगाली में 3 तरह के या 3 क्लास ऑफ वर्ब्स हैं। एक जो एआर पे खत्म होते हैं, दूसरे जो ईआर पे खत्म होते हैं, तीसरे जो आईआर पे खत्म होते हैं, है ना? तो जो एआर पे खत्म और इन तीनों में क्या करना है हमें सबसे पहले अम, जो एआर है या ईआर है और आईआर है ना? उसको हमें हटाना है और जो बचेगा एक तरह से वो सब में बटेगा, है ना? जैसे यहाँ त्रिबाल्य में क्या है एआर हमने हटा दिया तो त्रिबाल्य बचा, है ना? तो यहाँ देखिए त्रिबाल्य सब में है, कुमेर में हमने ईआर हटा दिया तो कौम, है ना? या कोम, कोम जो है यहाँ पे सब में है। अब्रीर में आईआर हटा दिया तो अब्र जो है यहाँ पे और आब्र जो है यहाँ पे सब में है, ठीक है? दूसरा जो है कि ए आर एंडिंग वर्ब होंगे तो उसमें एऊ में हमेशा ई आई आएंगे एई, है ना? आश्त, ओ, आमुष, आरम, ठीक है? तो त्रबल्यई, त्रबल्याश्त, त्रबल्यो, त्रबल्यामुष, त्रबल्यारम, ठीक है? कुमेर में कुमी, कुमेश, कुमेव, कुमेमुष, कुमेरम। और जैसे प्रेजेंट इंडिकेटिव में हमने देखा था कि ई आर और आई आर के कंजुगेशन बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं,
तो यहाँ पे भी वैसा है, थोड़ा सा यहाँ अंतर है, खासकर एयू फॉर्म तो एक जैसा ही है। और बाकी जगहों पे जो है कि ई आर पेंडिंग वाले में ए रहेगा और आई आर में एंडिंग वाले में आई रहेगा। तो कुमेश, अबरीश, कुमेव, अब्रियु, कुमेमुश, अब्रीमुश, कुमेरो, अबरीर। ठीक है, तो ये है। और आप जो है कि बहुत सारे ऐसे भर वर्ब्स आपको मिल जाएंगे, या नहीं मिले हैं तो मैं कुछ वर्ब्स अपने हम लोगों का जो ड्राइव है उसमें कोशिश करूँगा आज उसमें रख देने की, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंजुगेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, पढ़ें, सुनें, लिखें, ताकि ये बोलते समय आपके दिमाग में अच्छे से ये कंजुगेशन बैठे रहें और अच्छा आपका काम आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो इसके बाद कुछ एक जो इरेगुलर वर्ब्स हैं, फजेर, ईर, सेर, स्टार, पोर, पिदीर, दिजेर। तो ये सारे वो वर्ब्स हैं जिनका रोज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पुर्तगाली भाषा बोलने में, सुनने में, समझने, समझाने में। तो इसलिए आप इनको भी बार बार पढ़ें, बार बार लिखें। ये थोड़े इरेगुलर इसीलिए हैं क्योंकि कई जगह पे इनका अपना फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे कोई जो है पैटर्न, फिक्स पैटर्न ये फॉलो नहीं करते। तो इसलिए आपको जो है थोड़ा इनको बार बार कॉपी में लिखना है, बार बार चेक करना है, सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको काम आगे बढ़ाना है। ठीक है, और कुछ एक जो एडवर्ब्स या कुछ एक एक्सप्रेशंस, जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो इसके साथ इस्तेमाल होते हैं, इसके साथ कहने मतलब पास्ट के साथ, वो हैं ऑनताई। ऑनताई हो गया यस्टरडे, अंते ऑनताई, डे बिफोर यस्टरडे, ऑनताई द मन्या, है ना, टुमारो मॉर्निंग, आऊं दिया। ये हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से कि पुर्तगाली में जब कभी भी जो है कि पीरियड ऑफ टाइम बताना है तो उसके लिए हम आ इस्तेमाल करते हैं, और जब पॉइंट ऑफ टाइम बताना है तो देश इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आ का दूसरा प्रयोग भी है, कोई चीज अगो, बैक, है ना, जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी हम आ लगा सकते हैं। एक दिन पहले से, है ना, आउं दिया, बहुत समय पहले, बहुत पहले से, है ना, बहुत समय पहले से, तो उसके लिए भी हम आ लगाएंगे। आ muito tempo, या थोड़े समय से pouco tempo। ठीक है, आ बोकादो, है ना, थोड़े समय पहले से, है ना, कुछ देर पहले, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में हम आ बोकादो लगा सकते हैं। अ, जो इन है या मे है उसके लिए ऐ इस्तेमाल करेंगे, इन 1974, है ना। तो ऐ पुर्तगाली में इन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, एट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ऑन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, नु इन्वेर्नु और या नु वराओ पसादो, है ना, पसादो लास्ट। तो पसादो का एक मतलब पास्ट विंटर या पास्ट समर, है ना, या लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एक टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो आपको पास्ट के साथ हमेशा काम आएंगे। इसलिए ये एक्सरसाइज थी, आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने कर लिया है। इसके समाधान भी हमने देख लिए थे पिछली क्लास में। तो आप लोग इसको कई बार जो है खुद से करें, फिर चेक करें, पीछे के वीडियो देखें, उससे मिलाएं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये बार बार करने से फ़ायदा ये है कि आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बातें अच्छे से बैठ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आज हम एक जो नई चीज़ देखेंगे वो है कि कई बार जो है कि हम जो प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं या पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, उसमें कई बार हम एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं, मुझको खाना मिला, मुझको खाना दो, है ना। तो मुझको, तुमको, आपको, उसको, इसको, है ना, इन चीज़ों को, उन चीज़ों को, तो इन सब के लिए हम जो है कि ये सारे जो हम मुझको, तुमको, आपको, ये सब क्या है, सर्वनाम है, प्रोनाउंस हैं। तो इसका इस्तेमाल पुर्तगाली में भी होता है और बहुत इस्तेमाल होता है। तो हम पहले शुरू करते हैं अ, हाँ, हम पहले शुरू करते हैं जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जो निर्जीव ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। तो चूंकि हम पहले सीख चुके हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक नाउन का एक आर्टिकल है पुर्तगाली में, उस आर्टिकल को हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, और उस आर्टिकल के हिसाब से ही जब जो सेकंड सेंटेंस होगा या कम्प्लीमेंट्री सेंटेंस होगा, उसमें हम पूरा सेंटेंस बोलने के बजाय बस हम सिर्फ आर्टिकल लगा के हम छोड़ दें तो भी इससे हमारा काम चल जाता है। और पुर्तगाली, खासकर मातृभाषी, इन चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जैसे इंग्लिश में भी या हिंदी में भी बच्चे कहाँ हैं, ठीक है, मैंने उनको बाजार में देखा, है ना।
तो हम दोबारा जो है, मैंने बच्चों को बाजार में देखा कहने के बजाय जो है कि हम बस हमने उनको बाजार में देखा कह के भी काम कर सकते हैं, है ना। और इंग्लिश इंग्लिश में भी जैसे हम अगेन चिल्ड्रन कहने के बजाय वेयर आर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन आर इन द मार्केट ये कहने के बजाय, या आई डिडंट सी देम सिंस मॉर्निंग, है ना। तो आई डिडंट सी चिल्ड्रन सिंस मॉर्निंग, तो हम चिल्ड्रन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किससे, देम से, है ना। तो आई डिडंट सी देम सिंस मॉर्निंग, ठीक है, और आई हैव नॉट सीन देम सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह का काम पुर्तगाली में भी हम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ओंदे que estão os estudantes, है ना। तो उस estudantes यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में पूछा जा रहा है ना। तो हम यहाँ पे estudantes को या उस estudantes दोबारा आंसर में बोलने के बजाय सिर्फ हम अगर हम आर्टिकल मेंशन कर देते हैं वर्ब के साथ, तो क्या हो जाएगा, हमारा काम पूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, उनके क्वेश्चन से estudantes कि स्टूडेंट्स कहाँ हैं, है ना। तो जवाब मिला encontrei os no mercado, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन आज सुबह जो है कि या आज मैं उनसे बाजार में मिला था या मिला, है ना। तो encontrei os, यहाँ पे estudantes जानबूझ के मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि उस लिखते ही वो estudantes वाला काम जो है वो अंडरस्टूड है ना, वो इस आर्टिकल के अंदर ही आ गया, ठीक है। तो लिखने और बोलने के क्रम में बहुत बार खासकर पुर्तगाली मातृभाषी इस तरीके का बहुत इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा हम लोगों को समय लगता है इन चीज़ों को समझने में, इनको अपनाने में, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है, खासकर अगर आप A2 लेवल तक जाना चाहते हैं उसका। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सरसाइज है कि substitua as palavras sublinhadas por u, a, us, as, है ना। तो substitua किससे आया है, substituir से, और यहाँ पे ये imperative फॉर्मल फॉर्म में है। तो imperative आप लोग सीख चुके हैं, तो प्लीज substitute, है ना, या substitute the words underlined by, है ना, underlined by either u, a, us, as, ठीक है। तो जैसे उपेत्रु ओ पेत्रो, यहाँ पे डी होना चाहिए था लेकिन टी है, कोई बात नहीं। उ पेत्रो ओ पेद्रु तिरो उकुर्सु ए मॉस्कोवो, है ना। उ पेद्रु तिरो उकुर्सु ए मॉस्कोवो, है ना। मॉस्कोवो जो है कि पुर्तगाली में मॉस्कोवो या मॉस्को को मॉस्कोवो पढ़ते हैं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन हिस्सा कौन सा है, उकुर्सु, उ पेद्रु तिरो उ ए मॉस्कोवो, है ना। O Pedro tirou o em Moscovo. Ela aprendeu uma nova língua, ठीक है। अब ela aprendeu uma língua, ela aprendeu a, ठीक है, क्योंकि इसका आर्टिकल क्या है, a, ela aprendeu a, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज ही आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे जो है कि आपके पास 5 मिनट का समय है बाकी करने का, फिर हम उसके बाद उसको मिला लेंगे सब, है ना, ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। दूसरा जो है कि उसी कॉन्टेक्स्ट को हम जो है यहाँ पे, और एक एक्सरसाइज है ना। तो जैसे यहाँ पे एवं उनका कुनिसी वो दूरतोर, है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एवं उनका वो कुनिसी। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी यहाँ पे हमने क्या देखा है कि वर्ब है, वर्ब के बाद उस अस लग रहे हैं, है ना। वर्ब के बाद हाइफन और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी उसका आर्टिकल है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे उस अस लगा रहे हैं। लेकिन अगर कोई एडवर्ब आता है या कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है या वर्ब में, है ना, क्योंकि कई बार नाउन को भी एक तरह का एडवर्ब समझा जाता है, तो उस केस में जो है कि आर्टिकल जो है वो पहले आएगा। पहले किसका आएगा, वर्ब के पहले आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, एवं उनका कुनिसी उदरे तोर, है ना। नुनका है तो नुनका एक एडवर्ब है ना, नेगेशन भी है, तो ये नुनका उ कुनिसी, है ना। तो अगर ये एओ कुनिस अगर नुनका नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, एओ कुनिसी उ, है ना। तो कुनिसेर एक तरह से यहाँ पे मिलना। तो मैंने उनसे कभी नहीं मिला, है ना। तो quando vi a resposta fiquei contente,
ठीक है। Quando vi a resposta, fiquei contente. ये क्या है? ये सारे conjugation simple past में है। Quando vi a resposta, fiquei contente. When I saw the reply, I was happy. Quando a vi, fiquei contente, है ना? तो यहाँ पे आ जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है आ resposta को, ठीक है। चूंकि quando है यहाँ पे अगेन एक एडवर्ब है ना? तो जो रिफ्लेक्सिव जो आर्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट इंडिकेशन के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन हमें लगाना था, वो वर्ब के आने के पहले, वर्ब के आने के बाद की बजाय वर्ब के पहले आएगा, ठीक है। तो ये जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा या कोई वर्ब जिसमें, कोई सेंटेंस जिसमें एडवर्ब होगा, तो उस केस में प्रोनाउंस जो है पहले आ जाएंगे वर्ब से, ठीक है। ओके, यहाँ पे किसी वजह से onde que छूटा हुआ है। onde que estão os estudantes não os encontrei no mercado, ठीक है। ये तो हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। हाँ, बस पिछले स्लाइड से ये अंतर यहाँ पे है। पिछले स्लाइड में encontrei os no mercado था क्योंकि वो अफर्मेटिव सेंटेंस था। यहाँ पे देखिए encontrei os no mercado। यहाँ पे चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आर्टिकल जो है encontrar से पहले आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक और एग्जांपल है, लेकिन एडवर्ब या नेगेशन के साथ हैं, तो इसका आप ये भी हमें करना है। Tu nunca fizeste um estágio numa empresa, ok? Estágio, internship, है ना? तो tu nunca fizeste um estágio numa empresa. Tu nunca o fizeste numa empresa, क्योंकि estágio का यहाँ पे आर्टिकल क्या है? सिंगुलर है और मैस्कुलिन है, तो आर्टिकल यहाँ पे ऊ है। Tu nunca o fizeste numa empresa, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी एक्सरसाइज दिए हुए हैं, आपको उनका सही से करना है, और कोई भी दिक्कत हो तो उसको हम बाद में सवाल जवाब में ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ता हूँ, और हाँ, इसको करने के लिए आप लोगों के पास जो है कि 5 मिनट का समय है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है ज़्यादातर जो है कि थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने बात की है ना? अब ये जो है कि कई बार हमें पर्सनल उसमें भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जैसे मुझको, तुमको, हमको, है ना? तो जब मुझको जब भी होगा तो वो क्या होगा? म। तो यहाँ एग्जाम्पल भी हैं। तो एल देव में अरेस्पोस्ता, एल देव में, देव किससे, वर्ब से आया है, दार से, है ना? दार टू गिव, देना। एल देव में रिस्पोस्टा, ही गेव मी द रिप्लाई, उसने मुझको जवाब दिया, है ना? तो मुझको अगेन, चूंकि ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, तो ये हिस्सा जो है मत या जो भी है प्रोनाउंस जो है कब आ रहे हैं? वर्ब के बाद आ रहे हैं, ठीक है। तू का क्या हो जाता है? त, है ना? तू है तुम, और त है तुमको या तुम्हें, है ना? O candidato entregou-te o currículo, है ना? तो entregar, ये entregou किससे, वर्ब से आया है? entregar, है ना? तो entregar, to hand over, to deliver, है ना? The candidate handed over you, handed over, ये इंग्लिश में क्योंकि दोनों कॉन्टेक्स्ट में आपको और तुमको दोनों यू ही होंगे, लेकिन पोर्चुगीज में और हिंदी में अलग होते हैं, है ना? तो डिलीवर, तुमको कैंडिडेट ने तुमको जमा किया, तुमको दिया क्या? द करिकुलम, ठीक है। तो इंट्रोगोट, एल एला वोसे, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर एल और वोसे है तो ऊ, और एला और वोसे है तो आ। अब चूंकि वोसे जो है कि इनवेरिएबल है ना? एक तरह से आप जो है हम किसी आदमी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप किसी औरत के लिए भी। तो उसी तरह से, इसी वजह से कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अगर वो से किसी आदमी के लिए इस्तेमाल किया है तो उसके सब्स्टिट्यूशन में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? वो। अगर कोई औरत है, कोई महिला है, तो उसके सब्स्टिट्यूशन में क्या इस्तेमाल करेंगे? आ, ठीक है। यो कुन्निसी ऊ ऑनताई, मैं उससे कल मिला, है ना? तो यहाँ पे ऊ कहने का मतलब कि ये कोई किसी आदमी की ही बात है जिससे मैं कल मिला। El entrevistó a una semana pasada, ठीक है। So entrevistar is to interview, ठीक है। So he interviewed her in the last week, ठीक है। तो यहाँ पे entrevistó a, तो आ से हमें पता है कि हमने जिसका या जिसका भी इंटरव्यू हुआ है वो कौन है? कोई महिला है, कोई औरत है, ठीक है। नुश, eles entrevistaram-nos hoje de manhã, ठीक है। तो जब भी हम लोगों को वाला कॉन्टेक्स्ट होगा, अस का कॉन्टेक्स्ट होगा, तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? नुश, ठीक है। उसके बाद जो है कि एलिश वोसेस,
है ना? अगेन जैसे हमने ऊपर में देखा था, तो एलिस के लिए तो क्लियर है कि एलिस हमेशा मैस्कुलिन और प्लूरल है, तो उसके लिए आर्टिकल तो उस आएगा। लेकिन वोसेस जो है कि वो जो है कि अगर सिर्फ आदमियों का ग्रुप है ना, जैसे आप लोग हैं, या आदमियों का ग्रुप है या मिक्स ग्रुप है, तो उसमें भी क्या है कि हमेशा उस रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ वे लोग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये वे लोग सिर्फ औरतों का ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, एलश। और अगर आप लोग में सेकंड पर्सन फॉर्मल में, प्लूरल में, अगर वो सिर्फ लड़कियों का औरतों का ग्रुप है, तो अश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उसन्योर अली अजुदोश। ठीक है, मिस्टर अली हेल्प यू ऑल, है ना, लिटरली। तो या हेल्प देम, ये भी हो सकता है। Dona Rosa leva as ao gabinete do diretor। ठीक है, तो डोना रोजा है ना, बहुत बार यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई थोड़ी ओल्ड लेडी वगैरह हैं, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, दोना, तो ना। या कोई ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें आप वहाँ पे एग्जैक्टली उसका नाम वहाँ पे नहीं बता सकते, तो ऐसे केसेस में अगर कोई नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज नहीं है, तो वहाँ पे हम दोना इस्तेमाल कर लेते हैं। तो Donna Rosa leva as take so मिसेस रोजा टेक्स देम। अब ये देम जो है अगर लड़कियों का ग्रुप है, तो यहाँ पे एस। ठीक है, टेक देम टू द केबिन ऑफ द डायरेक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम जो है कि म से मुझको, त से तुमको, हम, नु से हमको, उन चीज़ों को या उनको, उन लोगों को, उसको, तो इन चीज़ों पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उ अश। ठीक है, तो जैसे भी प्लूरल, अगर प्लूरल चीज़ें हैं तो उसमें हम उश और अश लगा देंगे, सिंगुलर चीज़ें हैं और मैस्कुलिन है तो उ आ जाएगा, फेमिनिन है तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है कि आपको जो है पता करना है। दूसरा जो है कि यहाँ पे आप ये इसको एक इसके अलावा जो है कि यहाँ पे एक एक्सरसाइज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसको अगली क्लास में यहाँ पे मैं आपको दे दूँगा, या फिर हो सकता है आगे आए। इसके अलावा जो ये सामने जो है कि ये 4 रेगुलर वर्ब्स हैं और ये बहुत इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कुनिसेर, कौनसगीर, सबेर, पुदेर, है ना? तो कुनिसेर क्या है, जानना, और सबेर भी क्या है, जानना। सबेर एक तरह से कोई सी जानकारी को जानना, और कुनिसेर क्या है, किसी चीज को उस जगह पे जाके जानना, किसी आदमी को उससे मिलकर जानना, है ना? तो अगर आप मान लीजिए पुर्तगाल के प्रधानमंत्री को जानते हैं, तो आप कह सकते हैं कि "Eu conheço o primeiro-ministro de Portugal"। लेकिन अगर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो उसमें आप कह सकते हैं, उससे एक सीनियर अंतोनियो कोस्टा है, प्रीमियर